वेलकम टू घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मेरा एनटीपीसी प्री सेलेक्टेड था। मैं 1700 लोगों से कंपटीशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए वैल्यूएबल है और 20 क्वेश्चन मैंने लेके आया है। और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन के लेवल में ईजी नहीं रखता हूँ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं वीडियो को बिना किसी फालतू के कमेंट के प्रचार प्रसार के शुरू करता हूं। आप लोगों सभी को पता है, हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आप लोग विजिट करें और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएं और मेरी तरह सिलेक्शन पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, मतलब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हो, दिन भर 4-5-6 घंटा वीडियो देखते रहते हो, तो इसका बताइए। आप लोग 20 में से 15 लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। करोड़ों फॉर्म गिर चुके हैं। जिन भी ईयर दिया हुआ है उसमें 400 का अगर भाग लग जाता है तो वो लीप ईयर है, वरना नहीं है। इसमें देखो 400 का भाग लग जाएगा ना, हाँ लग जाएगा, मुझे लग रहा है। उसके बाद आपका इसमें भी लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। देखो आप 2600 से डिवाइड करके देखो, 4 6 4 6 24। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर आपका 200 आ गया ना। तो ये जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, बिना किसी तरीके, बिना किसी फालतू के कमेंट के। राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? देखिए, ये कैलेंडर वाला जो है इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वरना सवाल नहीं बनने वाले हैं जो भी एनटीपीसी के और ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए इसका जो ट्रिक तो नहीं बताऊँ मैं, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रख लेना। तारीख को ताही में लिखूँगा, तारीख प्लस माह, फिर वर्ष, फिर प्लस लीप वर्ष, फिर उसके बाद जो है शताब्दी का कोड बटा तामावलीस बटा 7। आप लोग भी याद रख सकते हो। ता से तारीख, माह से माह, व से वर्ष, ली से लीप वर्ष, 100 से शताब्दी बटा 7। इसको मैंने ऐसे याद रखा है, तामावलीस बटा 7। तारीख तो याद रखना बहुत आसान है। तारीख क्या है, 10 जून है ना, 10 मैंने दे दिया, प्लस माह कौन सा है, जून माह है ना। और जून का कोड क्या होता है आप लोग को पता होगा, जनवरी। मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग समय देना, थोड़ा सा देखना, आपको कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। जनवरी फरवरी समय देना ही होगा, आपको सिलेक्शन लेना 8 पे लागू होने वाला है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, पूरा दिसंबर तक मैं फ़िलहाल नहीं लिखूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 144 025, ठीक है, 025। तो जून का कोड कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आप लोग। 5 हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद होगा मुझे लगता है। वर्ष कौन सा है, 1992 है ना वर्ष, लास्ट वाला देखना, 1992 है। लीप वर्ष 92 ईयर्स में लीप वर्ष कितना होता है, तो आप 4 से भाग लगा के देख लेना 92 में कितना लीप वर्ष हो जाएगा। हमको लगता है 23 लीप ईयर्स होगा। ठीक है, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। 4 दूनी 8, 1 कैरी, 4 तिहाई 12, 23 लीप ईयर्स होंगे इसमें, है ना। और आ गया अब शताब्दी का कोड 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। तो 0 लिख दीजिए आप, बस बटा 7 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आंसर। बट ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और करना होगा आपको। इसको सम करोगे तो आप मुझे लगता है 130 आ जाएगा। 130 बटा 7 करोगे, 7 से आप 130 को डिवाइड कर देना। मैं कर देता हूँ, 7 एकम 7, कितना कह रही है, 6, 7 8 56। अब जो भी रिमाइंडर बचा है दोस्तों, रिमाइंडर 4 बचा है, तो आप संडे से पढ़ देना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे वो दिन होगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैलेंडर का, आप लोग सब देख लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। 2-3 मार्क्स का मतलब है कि आप सिलेक्शन से बाहर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि इजी क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ। विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर आपको तैयारी करना है तो बुक्स को मत पढ़ें, मैं कहूँगा बुक्स को मत पढ़ें। अगर टाइम है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, तब जाके बुक को देखें, वरना मत देखें। देखिए, बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, ये अपने से बनाया था ग्रुप डी वाले ने। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है।
आपको हो सकता है किसी को मालूम हो, किसी को ना मालूम हो। और फिर कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो मैं साइंस की भी वीडियो बनाता हूँ, मुझे तो पता है कि ये दोनों बातें सही बोल रहा है, तो ये दोनों बातें सही है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो इस टाइप के आंसर से बचें, अन्यथा 1/3 निगेटिव है, आपका काम खराब कर देगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, और अगर आप मेहनत सही से कर लेते हो 30 में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी करेक्ट कर जाते हो तो मेरिट बन सकता है। राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय हो गया, ये कथन और निष्कर्ष नहीं है। ये पहले निर्णय बोल दिया, अब कथन बोला है। देखिए कि अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। ये कथन हो गया। अब देखिए ये दूसरा नंबर, उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। अब आप बताइएगा कि ये दोनों जो कथन है ये निर्णय को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि 1 नंबर तो सपोर्ट कर रहा है, 1 नंबर इससे रिलेटेड है कि नहीं भाई। निःशुल्क बुनियादी, अगर 63% से कम जो अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है तो कुछ ना कुछ सरकार ने किया होगा। सरकार ने किया कि निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करवाया। दूसरा बोल रहा है कि बच्चा है छोटा सा, ये इस कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा नंबर जो है निर्णय को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए केवल 1 होगा और 2 नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो क्या कि निर्णय 1 समर्थन करता है जबकि 2 तटस्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो फिर होने वाला नहीं है। अब ये देखिए आप खुद देख लीजिए। अब ये है कथन और निष्कर्ष, वो कथन और निर्णय था। इस टाइप के 30 में से लगभग 7 सवाल पूछे जा रहे थे और बहुत लोग इसमें गलत किए हैं। गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को प्री टर्म बेबी कहा जाता है। जैसा कि पता है कि मैंने जीएनएम भी कर रखा है, मुझे ये पढ़ाया गया था, प्री टर्म बेबी कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य के बाद मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए मैं इस पर रिसर्च किया हूँ। गर्भावस्था के 37 सप्ताह, ये कथन सही बोल रहा है, 37 सप्ताह से पहले प्री टर्म बेबी होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी माँ के गर्भ के बाहर की दुनिया के उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्या होती है और उन्हें कुछ दिनों के लिए जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। ये बात सही है अपने जगह। और दूसरी बात है कि 37 सप्ताह से बाद लेने वाले शिशुओं को पूर्णकालिक बेबी कहा जाता है और पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। ये भी अपने जगह सही है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह जो ये पूरी तरह जो बात बोला है, ये इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, कभी भी पूरा जोर दे के निष्कर्ष निकालेगा तो वो गलत हो जाता है। ठीक है ना, पूरी तरह से स्वस्थ होता है क्या बताइए, तो जो फुल टर्म बेबी होता है, जी नहीं। और कथन और निष्कर्ष में अगर 100 पूरा एकदम जोर दे के सही मत बोलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और रहा 1 नंबर की बात, तो इसमें से जो है दोनों में से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब बताइए इसमें से यही इसलिए रिलेटेड नहीं है कि इसमें भी देखिए जो ओवर चीज़ें बोल दिया गया निष्कर्ष में कि न्यूनेटल केयर में रखे जाने की आवश्यकता होती है, ये वो। ऐसा तो नहीं है कि रख देंगे तो ज़िंदा ही रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो रेलवे ने इस दोनों का जो आंसर है, इस दोनों में से कोई नहीं मारा। लेकिन मैं आपको फ़ायदे के लिए बता दूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप क्लेम कर देते हो, सुनना, क्लेम कर देते हो तो आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे भी जब भी मैंने दिया था तो 3-3 मार्क्स लोगों के बने थे बाद में। ठीक है, सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा, ये नहीं कि आधा अधूरा काम कर दिया वीडियो को व्यूज़ बढ़ाने के लिए करके बात ख़त्म, नहीं। अब देखना आप, ये है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड, सभी ब्लूज भालू हैं। बना लीजिए आप, सभी ब्लूज भालू हैं। पहले ब्लूज का डायग्राम में बना लिया है ना, और सभी ब्लूज क्या हैं, भालू हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम में बनाता हूँ क्योंकि 2 नंबर देख लीजिए, सभी दुल्हने भालू है। सभी ब्लूज तो भालू था ही, ये भालू है, ये बड़ा सा भालू है। ठीक है, और सभी दुल्हने भी भालू है, ध्यान देना आप, उसको टच मत कर देना ब्लू से, दुल्हने भालू है बस। ठीक है, दुल्हने। अब देखिए अब क्या बोला है तीसरा नंबर, अब देखिए सभी दुल्हने बच्चे हैं, सभी दुल्हने बच्चे हैं। सुनना,
ये जो है ये सभी दुल्हने बच्चे हैं, पूरा है ना। क्या है ये? बच्चे को बॉस इंडिकेट कर दिया, कोई दिक्कत आप लोग को? अब बताइए, कुछ बच्चे भालू हैं, कुछ बच्चे भालू हैं, बच्चे और भालू, हाँ एकदम होगा, क्योंकि बच्चे बाहर में भालू है, बच्चे का डायग्राम अंदर है, एकदम होगा। कुछ ब्लूज बच्चे हैं, कुछ ब्लूज बच्चे, जी नहीं, ब्लूज बच्चे का डायग्राम अलग अलग है, क्रॉस कर नहीं रहा है, इसलिए नहीं होगा। अब कहता है कि कुछ ब्लूज दुल्हने हैं, कुछ ब्लूज दुल्हने, डायग्राम टच नहीं कर रहे तो कहाँ से होगा? उसके बाद कुछ दुल्हने बच्चे नहीं हैं, कुछ दुल्हने बच्चे नहीं हैं, जी नहीं, अगर हैं तो है बोलना है, नहीं है आपको नहीं बोलना है। और दूसरी बात देखिए कि दुल्हने बच्चे के अंदर में है, तो सभी दुल्हने बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, दुल्हने जो है, एक सेकंड में यहाँ बना देता हूँ, अगर दुल्हने जो है बच्चे के अंदर में है, सुनना मेरी बात, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तभी जाके सिलेक्शन मिलने वाला है। दुल्हने बच्चे के अंदर है तो कुछ दुल्हने बच्चे नहीं है, ऐसा कैसे आप बता सकते हो? एकदम नहीं बता सकते। इसमें केवल 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 एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं। वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसका देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। ये सब होता क्या कि टाइम वहाँ पे कम होता है, आप लॉजिक अगर नहीं पकड़ाता है तो आप क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या फिर निगेटिव मार्किंग होगा। इसका लॉजिक मैं देखिए आपको फंटास्टिक बताता हूँ। 4 3 आप कहोगे सर कि ऐड करके देखता हूँ, 4 3 7 7 2 9 9 का 21 से कोई रिलेशन ही नहीं, ठीक है। तो माइनस भी करके नहीं हो सकता, गुना भी करके नहीं हो सकता, क्योंकि 4 3 12 12 2 14 होता है, और 4 3 12 12 दूनी जो 24 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। चलिए अब मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका है, मैं क्या करता हूँ, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर करता हूँ। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 16 16 9 25, 25 में से 4 जगह तो 21 होगा कि नहीं होगा? 25 में से 4 जगह तो 21 होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए। तो बस वही रिलेशन लगा देना है, यहाँ भी चेक कर लेना और यहाँ भी कर ले, तो 5 5 25 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, ठीक है। तो इसका ऐसा 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 89 में से 16 को माइनस कर लो, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, 8 में से गया 7 हो गया, 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे आया है। आप लोग लगा के देख लेना, मुझे नहीं लगता कि हिलने वाला है। फिर आपको पता चलेगा कि भाई स्टडी मेरी कहाँ चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी को पूछेगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी लोग हैं दोनों के फॉर्म भरते ही हैं तो कर सकते हो। 36 58 21 23 से रिलेशन है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लगाते रहना। 36 58 21 बराबर 23 है ना। मुझे क्या लगा ना कि इतना नंबर जो है 23 नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि इतना नंबर को ऐड करके डिवाइड किया गया होगा, तभी वो छोटा होकर 23 दे रहा है। आप कॉमन सेंस लगाइए, कितना से डिवाइड करेगा? मुझे लगता है कि 5 से मैं डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा ना। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए, लिखिए मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि हो जाएगा, मुझे लग रहा है। देखना, 1 8 9 9 6 15 का 5, बाकी 1 2 1 3 5 8 8 3 11 115 हो गया। 115 बटा 5 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है, ठीक है। बस आप लगा दीजिए, यहाँ पे बात ख़त्म। 4 2 6 6 9 15 15 का 5 कैरी 1 3 1 4 5 9 9 3 12 125 बटा 5 कितना आएगा? 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन देखना आप सभी, कैसे घुमाने का प्रयास करता है ये सब, लेकिन आप लोग को घूमना नहीं है। अब देखना, निम्न में वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं? अब पहले जो पूछा है उसके जवाब दीजिए। पूरा वेन डायग्राम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं पकड़ पाते कि हमको जो पूछा है हमको उस पर नज़र रखना है। जैसे आपको 2 करोड़ फॉर्म गिरता है, देखते हो 2 करोड़ क्यों आप देखते हो? आप हैं, ये आपका सीट है, आपको ये क्यों नहीं दिखता है? बस बात ख़त्म। कौन है कौन? इसी तरह का डायग्राम, इस रूल को आप इसमें इस्तेमाल करोगे। लोगों को दर्शाता है क्या क्या क्या। अब देखना क्या पूछा है, कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं। पहले क्रिकेट वाले में आइए।
क्रिकेट तो 3 लोग भाई खेल रहे हैं, एस, टी और यू खेल रहे हैं ना, लेकिन बोला क्रिकेट के साथ कबड्डी भी खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के साथ कबड्डी एस और टी ही खेल रहा है। कौन खेल रहा है? एस और टी खेल रहा है ना। उसके बाद क्या बोला कि और वो जो तीनों खेल भी खेलते हैं। अब बताइए तीनों खेल का डायग्राम, तीनों का डायग्राम देखिए, कौन टच कर रहा है तीनों को? एस टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एस और टी। लेकिन आप कहोगे सर कि टी तो तीनों खेल नहीं खेल रहा है। अरे भाई टी 2 खेल तो खेल रहा है ना, और वो जो तीनों खेल खेल रहा है, ये 2 खेल खेल रहा है, ये 2 खेल खेल रहा है, लेकिन ये तीनों खेल भी खेल रहा है, इसलिए एस और टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूछा है उस पर ध्यान देना आप। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है कि अप्रोच सही नहीं रहेगा तो आपसे बनने वाला नहीं है। 5 के विपरीत पूछा है ना। देखिए डाइस में क्या है कि आप किसी 4 डाइस दे देगा ना आपको, तो आप कोई 2 को पकड़ के आंसर दे सकते हो। देखना मैं इस दोनों को पकड़ के देना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें रीज़न भी मैं बता दूँ, 4-4 सेम है, और उसके बाद 4-4 सेम है, और उसके बाद जो है 5 से अगर मैं चलाऊँगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। देखना क्या बोला, 5 के विपरीत जो सेम है वहाँ से आप शुरू कर दीजिए। जो भी नंबर सेम होता है वहाँ शुरू कर सकते हैं आप। देखिए किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। जो भी नंबर सेम है वहाँ से आप घड़ी की दिशा में चला दीजिए, है ना। चलिए तो 4, 2, 3 हो गया। उसके बाद 4, 5 और 6 हो गया। 4, 5 और 6 हो गया, चला दिया मैंने। तो 4 का उल्टा 4 हो गया, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 का उल्टा 2 हो जाएगा। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। आप दूसरे के लेके देख सकते हो। अब ये देखिए कथन और निष्कर्ष, मैं बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 में। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होना भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए विषय पर पूर्ण निपुणता। देखिए 1 नंबर देखिए, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना अच्छा निबंध, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। आप जब डीपली जाओगे तो पता चलेगा कि ये कथन गलत है। अगर आप विषय पर पूर्ण निपुणता नहीं है तो क्या निबंध नहीं लिख सकते हो? क्या 5वीं का बच्चा निबंध नहीं लिख सकता है? जो ग्रेजुएट किया हिंदी में वही लिख सकता है क्या? इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ लोग जल्दीबाजी में खटाक खटाक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। होना तो इसको चाहिए था, इसको तो लाइक करना चाहिए था, लेकिन ये लाइक कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा बता रहा हूँ मैं। भाषा पर अगर मान लीजिए अच्छी पकड़ है, ठीक है, इसमें देखिए सक्षम होने के लिए विषय की समझ, लेकिन विषय की समझ नहीं ना है, भाषा पर पकड़ है। यहाँ दोनों बात बोला है ना, विषय की समझ और भाषा की पकड़। यहाँ तो खाली भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है? जी नहीं, इसलिए दोनों नहीं होगा। और इस क्वेश्चन को भी अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो क्लेम करके आप इसको प्रूफ करवा सकते हो। मैं सीक्रेटली बता देता हूँ आपको, और वो करता भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो भाई दे देंगे ना, मैं मानूंगा कि अगले साल से आपको 8th पे मिलने वाला है ग्रुप डी, और जो भी आपका ड्रीम है NTPC लेवल 6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेवल 6 का क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर जो भी बनना चाह रहे हो। अब देखना 2 बेंच है, देखना मैं कितना इजीली बताऊंगा, क्वेश्चन इतना लंबा है। 2 बेंचें ए और बी और एक कुर्सी है। सुना, 2 बेंच है, जैसे जैसे बोलता है वैसे बनाते जाइए। 2 बेंच है, मान लेता हूँ ए है, मैं मान लेता हूँ बी है, और एक कुर्सी है ना। ठीक है, थोड़ा टाइम देना होगा आपको दोस्तों, क्योंकि देखिए 1.5 घंटा टाइम मिलता है। आधे घंटे में आप साइंस और ये बना लोगे, 1 घंटे में आधा घंटा क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना। और आप अभी सीख रहे हो, जब लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 बेंच और एक कुर्सी है, और उसके बाद बेंच पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, 3-3 लोग बैठे हुए हैं बेंच पे, 7 आदमी है ना टोटल। ये बी है और ये 3 है, और एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ। हो गया 7 पुर गया। चलिए नाम से अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नाम को वहीं रहने दीजिए। और कुछ लोग क्या करेंगे, नाम लिखने लग जाते हैं, नहीं, नाम वहीं रहने दीजिए। चलिए स्टेटमेंट 1 को पकड़िए। फौजिया उस बेंच पर नहीं बैठती है जिस पर डब्लू बैठता है। फौजिया और डब्लू एक साथ नहीं बैठेंगे तो फौजिया को कहीं बैठा दीजिए ना, दिक्कत क्या है?
मैंने बैठा दिया फौजिया को। इसके साथ डब्लू नहीं बैठेगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए फौजिया के साथ जो है ना वो डब्लू नहीं बैठेगा। थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको पहले मैं रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन किस लेवल का आता है। बस बात खत्म। एकता उस बेंच पर नहीं बैठती जिस पर डब्लू बैठता है। ये भाई डब्लू से एकता को भी एलर्जी है, लीजिए। एकता उस बेंच पर नहीं बैठती जिस पर डब्लू, तो एकता के साथ डब्लू भी नहीं बैठेगा। बात खत्म। चेतन अमन के साथ बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता। चेतन और अमन कहने का मतलब एक साथ बैठेगा। चेतन और अमन जो है वो एक साथ बैठ रहा है और इसको डब्लू से दुश्मनी है। ये भाई डब्लू को 3 आदमी से दुश्मनी हो गया। अच्छा ठीक है, अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है, चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, लेकिन गणेश सॉरी फॉर दिस, लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता ना। चलिए गणेश से दुश्मनी ये लोग को, चलिए हटाइए, हो गया गणेश ठीक है। अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है लेकिन भास्कर या गणेश के साथ नहीं बैठ सकता। अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है, तो अमन और चेतन तो ऑलरेडी बैठे हुए थे, इसमें डब्लू को बैठा देता हूँ तो चेतन भी डब्लू के साथ बैठ जाएगा। ये 3 आदमी हो गया ना, तो 3 आदमी धड़ाक से आप यहाँ पे जाकर बैठा दो बी पे। फौजिया के साथ कोई नहीं बैठेगा, कुर्सी पर एक ही लोग बैठ रहा है। ये 3 आदमी एक साथ बैठ रहा है, तो कहने का मतलब ये बेंच बी पर तो बैठ सकता है ना, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। इस टाइप के रीजनिंग बैंकिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चेतन, डब्लू और ये कौन था, अमन, ये 3 आदमी ही बैठना है, 3 आदमी इसी पे बैठेगा। चलिए इसका काम ख़त्म हो गया। बचा आप देखिए कौन, लेकिन अमन डब्लू के साथ बैठता है लेकिन भास्कर या गणेश के साथ नहीं बैठता। तो भास्कर के साथ ये नहीं बैठ रहा है चेतन, तो भास्कर यहाँ बैठेगा। बात खत्म। अब देखना, गणेश उस बेंच पर नहीं बैठा जिस पर फौजिया बैठती है। फौजिया के साथ गणेश नहीं बैठता, तो गणेश जाएगा कहाँ, गणेश इसके साथ नहीं बैठेगा, गणेश इसके साथ नहीं बैठेगा, तो गणेश इस पर बैठेगा, जाहिर सी बात है। बात खत्म। और यहाँ कौन बच गया, एक कोई और आदमी आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, यदि फौजिया बेंच ए पर बैठती है और चेतन बेंच बी पर बैठता है तो इनमें से कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी पर गणेश बैठेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत सारे लोग गलत देंगे जिसको डीपली कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। टोटल देखिए 40 व्यक्ति है। x का स्थान कौन सा है, श्री x का स्थान कौन सा है। चलिए 1 नंबर उठाइए आप। श्री x के आगे 16 व्यक्ति है। 1 नंबर स्टेटमेंट में उठा रहा हूँ। हाँ, श्री x के आगे 16 व्यक्ति है, मतलब राइट से जो है 16 व्यक्ति होगा, और टोटल व्यक्ति जो है मुझे पता है कि 40 है। तो मैं इसका x का स्थान नहीं निकाल सकता हूँ, x का स्थान एकदम निकाल सकता हूँ। x का स्थान टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। लोग बताइए मुझे जिनको पता है। तो टोटल 40 हो गया। लेफ्ट से पता होना चाहिए, लेफ्ट से x बैठेगा, लेफ्ट प्लस राइट से कितना है 16 नंबर में -1 कर दोगे तो एक लेफ्ट का वैल्यू आ ही जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखना, कुछ लोग क्या करेंगे, ये कथन का जो है सो आंसर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है लगा देंगे। नहीं, डीपली सोचिए आप। फिर देखिए x के पीछे 23 व्यक्ति हैं, लेफ्ट से 23 व्यक्ति मान लेता हूँ मैं, पीछे है ना 23 व्यक्ति, और टोटल तो आपको दिया ही हुआ है 40। तो राइट से पता करने में कोई दिक्कत, एकदम इस दोनों से हो जाएगा, है ना। तो इस जो आंसर का जवाब देने के लिए 1 भी पर्याप्त है अकेला, और 2, या तो 1 या 2, अकेले भी आप दे सकते हो। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गणना कर। जिनका प्रैक्टिस है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हो गए। अब आप देखिए हिडन इमेज को देखना, ठीक है। नौ 10 11 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कितना आंसर है। इसमें देखिए अब गौर से देखोगे ना तो एक बड़ा वाला में 3 इमेज बनता है, सबको पता है ना। अबे भाई ऐसे वाला
देख लीजिए, 3 इमेज बन गया। बड़े वाले का बात कर रहा हूँ। एक जो है इस टाइप का बन रहा है, देखना ये पूरा ये देखिए, ये जब भी स्क्वायर में 2 डायगोनल बनता है तो उसमें 8 इमेज बनते हैं। आपको ये पता होगा, मैंने बताया है किसी वीडियो में। अगर ऐसा है तो इसमें 8 इमेज बनता है कि नहीं बनता है? 4 1 2 3 4, 4 दूनी 8 बनता है, तो इसमें 8 इमेज बन गए। बचा कौन? बचा ये 9, ये 9 और एक 10। कितना इमेज बन गया? एक सेकेंड, 8 8 और 3 11, 11 एक 12, एक 13 इमेज बनेगा। ठीक है, 9 10 नहीं, ये आप 8 3 11, 11 12, 12 एक 13 इमेज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 23 छात्रों के कक्षा में पारुल शीर्ष से 6वां है। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ पारुल जो है शीर्ष से 6वां है। कौन है? पारुल है ना। और सौम्या नीचे से 19वां है। अब देखना, सौम्या जो है नीचे से 19वां है, तो क्या पूछा आपसे? कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे? पारुल और सौम्या के बीच कितने छात्रों के स्थान थे, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और आप इसमें मंथन करना घर में कॉपी लेके कि कितना क्या होगा। इसको मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आंसर बता दिया हूँ। अब यहाँ देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट से गलत होता है। मैं प्रीवियस ईयर के सेट में देखा था। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सेम डेट पूछा है, इसलिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट थोड़ा डिफरेंट डेट पूछता तो हो जाता। आप पहले देखिए कि कितना साल बैक की बात कर रहा है या आगे की, है ना। यहाँ तो बैक की बात की जा रही है। 2018 से पीछे यानी 2009 की बात कर रहा है ना, तो आपको 9 साल पीछे जाना पड़ेगा। 9 साल पीछे, माइनस का साइन है, 9 साल पीछे जाना पड़ेगा। आप 9 साल में देखिए कि लीप ईयर कितना है। 9 साल में जो है आप कहोगे सर कि 4 से डिवाइड कर दीजिए ना। 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 दूनी 8, ये लीप ईयर होता है। 9 साल में क्या है कि 7 साल नॉर्मल ईयर है और 2 साल लीप ईयर है। 7 साल नॉर्मल ईयर है, यानी कि 7 दिन ही पीछे जाएगा। चूंकि पीछे की बात पूछ रही, आगे की पूछता तो आगे जाते आप। 2 जो लीप ईयर है, तो 2 दिन पीछे नहीं जाके 2 दूनी 4 दिन पीछे जाया जाता है। आपको पता है कि फरवरी में जो है 29 डेज हो जाते हैं, है ना। इतना तो आप समझदार हैं ही। तो टोटल आपको 11 दिन पीछे जाना पड़ेगा। कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा? 11 दिन पीछे जाना पड़ेगा। फिर आप 11 दिन उंगली पर मत बढ़ा देना, फिर मैं बता रहा हूँ ट्रिक। हर एक दिन जो है 7 दिन पर रिपीट होता है, यानी अगर 7 दिन बैक जाते आप, अगर आप 7 दिन बैक जाओगे तो फिर से सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? अब उस सोमवार से अगर आप 4 दिन बैक जाओगे, देखना इसको मैं लिख ही देता हूँ। लीजिए, सोमवार, रविवार, 4 दिन बैक जाना है ना। 1 2 शनिवार, फिर है शुक्रवार, फिर एक दिन और बैक आ जाइए तो बृहस्पतिवार, है ना। तो बृहस्पतिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं मतलब समझ आया, दोबारा देखें, लेकिन समझें आप प्लीज़, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। करोड़ों के फॉर्म गिर चुके हैं दोस्तों। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में लगाना, स्किप कर देना। लेकिन मुझे तो बताना है, तो मैं बताऊँगा ना। इसमें आपको ऑप्शन वाइज जाना होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ए को जोड़, बी को घटाओ, ए को जोड़, तो ए को जोड़ मैं यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बी को घटाओ, बी को घटाओ, बी को घटाओ से इंडिकेट करता है। सी को गुणन, सी को गुना तथा डी को भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आप लगा के देख लो, बोर्ड मास का रूल लगा देना, बोर्ड मास का ही लगाना और कुछ मत लगा देना। लोग क्या करते हैं, इसमें गलती मैं बता रहा हूँ, इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना भूल जाते हैं। जैसे जैसे एज इट इज़ है सीरीज़ में, जैसे कि 8 8 जा 64 हो गया, फिर 64 में 8 जोड़ दिए, फिर 8 को उससे 8 से भाग लिया। नहीं, आपको बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए करना है। तो मैं भी वही करूँगा। तो पहले डिवाइड को कर लेता हूँ मैं। 8 को 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूँगा तो 1 आ जाएगा, लिख दिया मैंने। इधर -8 लिख दीजिए, ये एज इट इज़। और इधर जो है आपका +8 गुना 8 था ना,
ठीक है, तो 8×8 = 64। तो इस टाइप से अगर आप करोगे, इसमें टाइम टेकिंग है थोड़ा, बट मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि बोर्ड मास का रूल लगाना है आपको, सीरीज़ में नहीं लगा देना है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग देख लेना, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग, भारतीय। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कन्फ्यूजन हो के लोग ये भी कर सकते हैं कि भारतीय के अंदर सफ़ेद वालों के अंदर महिलाएं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। वो क्यों बता रहा हूँ मैं। पहली बात तो कोई किसी के अंदर होगा नहीं, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भारतीय लोग ही जो है सफ़ेद बालों वाले और नाटी होंगे। अंदर होने का कहने का मतलब है कि टोटल भारतीय ही नाटी हो जाएंगे, सफ़ेद वाले लोग भी जो है भारतीय होंगे। क्या इंग्लैंड के लोग नाटी और नहीं होते हैं? ठीक है, तो ये अंदर वाले तो सारे आप हटा दो यहाँ से, अंदर वाले कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। रहा इसकी बात तो मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको भारतीय मान लेते हो, ठीक है, टोटल को, अगर आप इसको नाटे लोग मान लेते हो, तो कुछ भारतीय ही तो नाटे हैं और कुछ भारतीय सफ़ेद बालों वाले होंगे, और कुछ सफ़ेद वाले लोग, बाल वाले लोग नाटे भी होते हैं, कुछ सफ़ेद वाले बाल वाले लोग भारतीय भी होते हैं, कुछ नाटे लोग भी सफ़ेद बाल वाले होंगे, कुछ भारतीय भी सफ़ेद बाल वाले होंगे। देखा दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अभी तक वीडियो को एंजॉय किया होगा। थोड़ा समय मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि समझाना पड़ता है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूची दी है। आप बताओ कि ये किस बुक में है। मैं देखता हूँ कि बुक पे शॉर्ट बहुत लोग बना देते हैं, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। बुक आप नहीं पढ़ेंगे, मेरी विनती है, बुक आप पढ़ रही हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है, अब इसका निष्कर्ष देखिए, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता। ये तो बुद्धू भी बता देगा कि भाई ये लाइन नहीं करता, कोई नहीं पेश करता है क्या। दूसरा नंबर जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता है। अब मुझे क्या पता कि भाई देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसमें आप फंसना मत। 2 नंबर फंसाने के लिए दिया है, ये भी लाई नहीं करेगा। कमाई दोगुनी हो गई है, इसका कोई और रीज़न होगा, कोर्स बेच रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो लाइव स्टूडेंट आ रहे हैं वो पैसा दे रहा है दोगुना। तो ना तो 1 ना ही 2 निकाला जा सकता है। स्टूडेंट 2 नंबर को मार सकते थे और इसमें आप लोग भाई क्लेम भी नहीं करते, ठीक है, चूँकि ये क्लैरिटी है पूरा इसमें। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप क्लेम करते हो 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे, ये कोई आपको नहीं बताएगा। मेरे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।